Hello everyone, I am Meenakshi Versus. Today's session is for class 12, chapter 9, application of integral. So let's start. इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है, अगर हमें सिंपली एक ट्रायंगल गिवन होता है, एक रोम्बस गिवन होता है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन होता है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है उसको फाइंड आउट करने का. बट अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक सिंपल कर्व है, सपोज ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स. दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. हमारे पास ये कर्व है. अब मैं इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगी? देन इसका यूज़ जब हम कर्व की बात आ जाती है, एक कोई सिंपल एक फिगर ना होके तब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, तब हम इसी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं. इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम एक लेट कर लेते हैं, एक स्ट्रिप लेट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेट कर लेते हैं. कैसे करते हैं देखिए. अब मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेट की, चलिए लेट की, बट क्यों? मेरा एक रीज़न है कि अगर सपोज मेरे पास एक ये फिगर है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, अगर मैं इन्हीं स्ट्रिप को जोड़ती जाऊं, ओके, तो मेरे पास ये पूरा एरिया इसका कवर हो जाता है. दैट मीन अगर मैं इन स्ट्रिप्स को ऐड करती जाऊं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाता है. ऐसे ही यहाँ है कि अगर मैं इन स्ट्रिप्स को इसके रीजन में, इस रीजन में ऐड करती जाऊं तो मेरे पास ये पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए हम इसका एरिया, अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ एक ली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप. अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप सभी को पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो अगर हम सबसे पहले इस डायग्राम को करते हैं कि ये ओरिजिन है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है, तो ये इसकी विड्थ है. अगर हम इस विड्थ को लेंगे, ये क्या कर रही है, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एक्स एक्सिस हम यहाँ पर लेते हैं dx. ओके, एक्स एक्सिस पे है तो आप dx लो, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एक्स एक्सिस. अब यहाँ बात करते हैं, ये क्या है, y. ओके, ये है dx है, y है. अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अगर हम ए dA लें, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो dA इक्वल होगा लेंथ. लेंथ क्या है इसकी, ये रही, दैट मीन y. और ब्रेथ क्या है, स्मॉल dx. बट ये तो सिर्फ इतनी सी स्ट्रिप का एरिया है. हमें निकालना है यहाँ से इस रीजन तक का पूरा कंप्लीट एरिया. तो हम क्या करते हैं, ये जिस भी रीजन में फाइंड आउट करता है उसकी लिमिट लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं. अब लिमिट्स दैट मीन x की सपोज यहाँ पर वैल्यू a है और यहाँ पर x की वैल्यू b है. ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग हम dA इंटीग्रेट y इंटू डी एक्स. लिमिट्स x की वैल्यू a से b तक है, सो हम इसकी वैल्यू लेंगे a टू b. ये तो सिंपली इंटीग्रेट होगा, a आ जाएगा, और y इंटू डी एक्स ये ऐसे ही रहेगा. तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसे हम, यही एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसका हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. अब ये तो रहा एक्स एक्सिस की बात. ठीक है, सिंपल हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, उसको जिस रीजन में हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसकी इनिशियल और लास्ट पोजीशन की लिमिट हमने यहाँ पर ले ली और हमें फाइंड आउट कर दिया. अगर यही डायग्राम कुछ इस तरीके से हो, ओके, अब ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ था, अब ये वाई एक्सिस के साथ है, तो कुछ नहीं, हम स्ट्रिप कुछ इस टाइप से ले लेंगे रेक्टेंगुलर. ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ है, अब वही x पर था तो हमने dx लिया, अभी ये y पर है तो हम क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट dy, और जो बचा वो क्या हो गया,
एक्स। ये तो हमारा वाई फंक्शन है ही, बट अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकते हैं। ये तो हमें आता है कि y अगर गिवन है तो x की वैल्यू y के टर्म्स में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर y की वैल्यू a है और यहाँ b है, देन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सेम यही प्रोसेस होगा, तो a की वैल्यू आएगी a से b, बट यहाँ y इंटू डी एक्स था, यहाँ हो जाएगा x इंटू डी वाई, लिमिट्स a से b। देन हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। ओके तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कहीं y इंटू डी एक्स लिया है, कहीं dx इंटू वाई लिया है। तो ये इस पर है कि अगर x एक्सिस पर एरिया उसके साथ हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं तो यहाँ dx आएगा, देन y, और अगर यहाँ पर हम y एक्सिस पे लेते हैं तो दिस इज dy एंड x। अब ये तो सिंपली इसका एक हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बिल्डिंग खड़ी करनी है, दैट मीन एक ढांचा तैयार किया, अब इसके ऊपर बिल्डिंग, दैट मीन अब अभी ये हमारा बेसिक था। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी होगा। ओके तो अभी मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंपली क्वेश्चन लिया है, थोड़ा इजी सा लिया है ताकि हम इसके बेस को थोड़ा सा कर सकें, स्टार्ट कर सकें, ताकि वो हमें अंडरस्टैंड हो कि हम कैसे उसका यूज़ करते हैं और कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, रीड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो भी कर्व दिया है उसका ग्राफ, उसकी जो फिगर है वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, और हम उसको प्लॉट करना सबसे ज़्यादा मेन है। अब ये जो है, ये जो इक्वेशन होती है किस चीज़ की होती है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये सर्किल की है, और वो सर्किल जो सेंटर से पास होता है, सॉरी वो सर्किल जो ओरिजिन से पास होता है 0,0 से। अब 0,0 से इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। ओके और इसका जो डायग्राम होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल जहाँ ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, दैट मीन r,0 माइनस r,0 0,r और 0,-r। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर रेडियस r है तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं r,0, दिस इज -r,0, 0,r एंड 0,-r। अब आती है इसकी, जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। अभी मेरे पे सर्किल की इक्वेशन है, मुझे ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है। लुक मैंने ये ड्रॉ किया। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट 0,0। अकॉर्डिंग टू डायग्राम रेडियस हमारी 2 है, सो ये पॉइंट होगा 2,0, ये होगा -2,0, ये होगा 0,2 और ये होगा 0,-2। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है एंड द एक्स एक्सिस, दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें इस पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस के साथ इन चारों पार्ट का। अब एक चीज़ अगर आप देखोगे तो सिमेट्री एक चीज़ होती है कि ये जितना एक्स एक्सिस के वो ऊपर है उतना ही नीचे है, ऐसे ही ये जितना इधर है उतना ही इधर है।
तो फर्स्ट और फोर्थ का एरिया इक्वल है, सेकंड और थर्ड का एरिया इक्वल है। फर्स्ट और ऑब्वियसली ऐसी वाई एक्सिस के इधर भी ये सिमेट्री है और इधर भी है, तो इसका मतलब चारों का एरिया क्या है, इक्वल है। हमें पता है कि ओरिजिन से जब ये पास होता है तो जो सर्किल होता है, जो एक्सिस होती हैं उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, तो ये चारों का एरिया इक्वल होता है। अब मुझे 4 का एरिया निकालना है। अगर मैं सिर्फ एक रीजन का एरिया फर्स्ट का निकाल देती हूँ तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम पूरा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा काम है एरिया ऑफ रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, दैट मीन हमें जो चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लिमिट, पहले हम स्ट्रिप लेते हैं। हमने यहाँ स्ट्रिप ली, एक्स एक्सिस के साथ ली है dx, वाई एक्सिस के साथ ली है y। हम ऐसे भी ले सकते थे, तब हम क्या लेंगे, dy इंटू एक्स। तो डिपेंड करता है हम एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं वाई एक्सिस के साथ। फिलहाल मैंने एक्स एक्सिस के साथ ली है तो मेरे पास ये रही, तो मैं यहाँ लिखूंगी y इंटू डी एक्स। अब आती है बात लिमिट्स की। लिमिट ओरिजिन से 2 तक, अभी मैं सिर्फ इतने एरिया का एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ, यहाँ तक का, दैट मीन ये वाला। तो मेरा रीज़न है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लिमिट है 0 से 2 तक। मैं यहाँ लूँगी ये। अब ये सिर्फ एक पार्ट का एरिया है फर्स्ट का, बट मुझे चारों का चाहिए, इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से। अगर मेरे पास सिर्फ एक का एरिया फाइंड आउट करना है तो मेरा इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, ओके। बट अभी मुझे सभी का एरिया फाइंड आउट करना है, देन वो इजी है। अब इसके बाद 0 से 2 y, अब मेरा काम है यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मुझे y की वैल्यू चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है? हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में। अब मैं यहाँ रखूँगी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 से 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आते हैं इसका इंटीग्रेशन। मेन होता है कि हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, जो भी वैल्यू आती है वो हमारा आंसर होता है। अब इसको देख के कुछ फॉर्म याद आ रही है कि इंटीग्रेशन का क्या कंडीशन होती है। हमारे पास इंटीग्रेशन की ये कंडीशन होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 then sin inverse x upon a. This is not x square upon 2, this is a square upon 2. ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की। मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करूँगी और फाइंड आउट करूँगी इसका एरिया। जैसे ही मैं इसका एरिया फाइंड आउट करती हूँ 4 इंटू इसका एरिया, फर्स्ट हमारे पास है x अपॉन 2, x की जगह x से है, ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4, मैं डायरेक्टली लिखूंगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर आता है ए स्क्वायर अपॉन 2, ए कितना है मेरे पास 2, ए स्क्वायर दैट मीन 4 अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, एक्स इज हेयर एंड 2 ये आ गया। अभी मेरे पास इंटीग्रेशन आया है। अब मुझे सिर्फ इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली, यहाँ मैंने dx लिया, y लिया, लिमिट मेरी 0 से 2 थी। ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की लिमिट ये होती है, हमने यहाँ ये यूज़ की। अब मुझे सिर्फ सॉल्व करना है। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी, लुक, पहले मैं 2 रखूँगी, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कट हुआ 2 2 ज़ा 4, 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस 0 पुट करूँगी, 0 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2। मेरे पास ये वैल्यू आए। अब आता है बात ये कि जैसे ही यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं, सॉरी यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, हमें यहाँ पुट करना था 2,
2 स्क्वायर दैट मीन 4 आएगा, ये 4 माइनस 4 0, दैट मीन ये हमें नहीं चाहिए, छोड़ दो, जहाँ 0 आता है छोड़ दो, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी क्या बोलते हैं, जब 0 यहाँ है तो क्या आ जाएगा 0। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट की तो इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारी साइन इनवर्स 0, दिस इज 0, ना मुझे ये टर्म चाहिए, ना मुझे ये टर्म चाहिए, ना मुझे ये टर्म चाहिए। अब आती है वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 वैल्यू होती है पाई बाई 2 की, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगी, एक मेरा 4 ये है, मेरे पास आया 2 साइन इनवर्स 1, दैट मीन 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, देन हमारी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4 पाई। ओके, दैट मीन एरिया ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू 4 पाई। हम यहाँ लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर कोई यूनिट मेंशन नहीं की है, इसलिए सिंपली पता है कि मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हमने यूनिट ले लिया और देन यूनिट स्क्वायर। अब मैं इसका आंसर, अगर हमें चेक करना है कि क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है। पाई क्वेश्चन से ही पता है, आर हमारी 2 है, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी 2 स्क्वायर, हमारा आंसर आएगा 4 पाई। देख लो, पाई आर स्क्वायर से भी ये आया और इससे भी ये आया, बट वहाँ एक लाइन में होता था क्योंकि ये रिजल्ट वहाँ ऑलरेडी फाइंड आउट करके हमें देते थे। ओके, तो हम यहाँ से भी पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कि हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके अलावा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ताकि थोड़ी दोनों की प्रॉब्लम में थोड़ा में डिफरेंस होगा तो आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, इस चैप्टर की। ओके, तो अभी आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, मैंने अपने उससे थोड़ा सा लिया है कि थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन में। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड x2 एंड बिटवीन x इक्वल टू 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ x एक्सिस। अब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा काम है उस कर्व के डायग्राम, उस कर्व की फिगर को प्लॉट करना। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये किसका होता है? अगर आप सोचेंगे जिसको पता है, जिसने 11th में पढ़ा है तो अच्छी बात है, और जो सब भूल गए हैं तो उनके लिए थोड़ा है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ उसका, कि जब भी ये फॉर्म है, पहली बात तो ये कर्व है पैराबोला का। पैराबोला की पहचान क्या होती है कि पैराबोला जो कंडीशन होती है, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसका जो कर्व होता है ये होता है राइट साइड में। ओके, अगर यही चीज वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो ये जस्ट इसके अपोजिट साइड आ जाता है। ओके, थर्ड है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तब ये टॉप में होता है, और फोर्थ में एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तब ये डाउन में होता है। तो ये पैराबोला के 4 फॉर्म्स होते हैं। हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारी फिगर कौन सी है।
जब भी वाई स्क्वायर एक पावर स्क्वायर है, एक पावर 1 में है, दोनों इक्वल में है तो पैराबोला है। अब देख लो कि वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, हमारा वाई स्क्वायर है, पॉजिटिव है, सो हमारी जो कंडीशन है वो ये है। ठीक है, अब हमें इसकी जो डायग्राम ड्रॉ करनी है, सबसे पहले हम यही ड्रॉ करेंगे। ये मेरा एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब बिटवीन एक्स इक्वल टू 2 कर्व बन गया। अब आगे देखिए, बिटवीन एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स एक्सिस पर हमने लेना है 2 वैल्यू और मुझे एक्स इक्वल टू 2 ड्रॉ कर देनी है। ये 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,0। ऑब्वियसली ये होगी नहीं होगी 2,0। अब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए। ओके, अब सिर्फ हमें ये चाहिए। अगर मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस बोलते तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती, बट मेरे क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो मैं ओनली इस एरिया का फाइंड आउट करूँगी। सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने ली, एक्स एक्सिस के साथ ली है dx, और ये क्या हो गया y। अब एरिया वही चीज y इंटू डी एक्स। अब आती है लिमिट्स की बात, ओरिजिन से 2 तक है, सो लिमिट्स इज अगेन 2, 0 से 2। अब y की वैल्यू कहाँ से आती है, कर्व की इक्वेशन से। कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो जैसे ही हम यहाँ करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, यहाँ है अंडर रूट एक्स। मैंने जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ डी एक्स, अब मुझे सिर्फ इसका क्या, मैं अंडर रूट एक्स को एक्स टू दी पावर 1/2 नोट कर सकती हूँ। अब आता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इक्वल होता है एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये आइडेंटिटी होती है कि अगर कोई x की पावर्स में दिया होता है तो उसका क्या होता है, एक पावर ऊपर इंक्रीज हो जाती है और जो ऊपर होता है वही नीचे आ जाता है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, सेम चीज़ जो यहाँ होती है वो यहाँ आती है 0 से 2, एक्स टू दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2, 0 से 2। अब आते हैं इसको सॉल्व करना। ये 3/2 है, बाहर आएगा तो क्या होगा 2/3। यहाँ है एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2, लिमिट्स है 0 से 2। अब मुझे लिमिट्स यहाँ पर ओपन करनी है, एक बार 2 पुट करूँगी, एक बार 0 पुट करूँगी। अब इसके बाद जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे हमारे पास आया 2/3, ये पूरा टर्म 0 है, मुझे नहीं चाहिए, मैंने छोड़ दिया। मेरे पास बचा 2 टू दी पावर 3/2। अभी वही चीज़, दोनों सेम बेसिस हैं, पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 टू दी पावर 3/2 + 1/3, सो 2 टू दी पावर 5/2/3 यूनिट। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जहाँ पर पूरा एक्सिस है तो मतलब 4 है, सर्किल है तो ऑब्वियसली 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ये है तो 2 बनते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन हमें सिर्फ उतने ही एरिया का, उतना ही रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो रिलेटेड होगी NCERT एक्सरसाइजेस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. Thank you for watching. I hope you liked it.